एग्ज़ाम्स 2 दिन में और टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की कि रिज़ल्ट क्या आएगा। 3 तरह के इसमें केसेस हो सकते हैं। एक तो आपने पढ़ाई की है और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, जो कि नॉर्मल है, किसी भी स्टूडेंट को होती है। दूसरा केस कि आपने पढ़ाई थोड़ी कम की है या नहीं की है, बट आपको एंग्ज़ायटी हो रही है एंड आपको लग रहा है आप पास कर भी लोगे या नहीं करोगे, डाउट है आपको। तीसरा केस होता है जब आपने पढ़ाई की ही नहीं है और आपको एंग्ज़ायटी हो रही है। तो अभी थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। बिना पढ़े एंग्ज़ायटी होना, कोई सेंस नहीं है इसका। क्या लॉजिक से आप अपने आप को इस समय परेशान कर रहे हैं। 2 दिन बाद अगर आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ने बैठिए, आप सोचिए कि आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं पढ़ा, अगर पढ़ नहीं पाए किसी भी रीज़न से, अब आज क्यों एंग्ज़ायटी हो रही है। कोई भी रीज़न हो, कुछ भी हो, अगर प्रिपरेशन आपकी पूरी है एग्ज़ाम के पहले तक, तो आपको एंग्ज़ायटी होनी नहीं चाहिए। तब भी थोड़ी बहुत नॉर्मल स्ट्रेस, टेंशन थोड़ा बहुत होता है। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है, तो किस बात के लिए आप एंग्शियस हो रहे हैं। आप आज बिना पढ़े, बिना पूरी तरीके से प्रिपरेशन किए आप रिज़ल्ट का सोच रहे हैं, इसलिए आपको एंग्ज़ायटी हो रही है। आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जहाँ पे भी खड़े हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली रिज़ल्ट का सोच रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो नहीं करना है। एग्ज़ाम के ठीक पहले आपका सिर्फ इतना काम है कि आप देखें कि जो भी रिक्वायरमेंट थी पढ़ने की, जो सिलेबस कंप्लीट करना था, जितना पढ़ना था आपने सब कर लिया। जब आपने सब कर लिया और अब उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट जो आपसे एक्सपेक्टेड था वो आपने किया, आप जो मैक्सिमम कर सकते थे। अगर आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, तब भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना, तब भी एंग्शियस नहीं होना है। इसलिए बिकॉज़ आपने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया है, पूरा पढ़ा है आपने। अब किस बात की आपको टेंशन हो रही है। थोड़ा बहुत टेंशन इट्स ओके, बट आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। अपने आप को ये चीज़ कन्विंस करना चाहिए, ये बात बताना चाहिए कि नहीं, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज़ मैंने मैक्सिमम जो भी मेरे से रिक्वायर्ड था, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन, वो सब मैंने कर दिया है फुलफ़िल। तो अब स्ट्रेस नहीं लेना। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई की है, आप आज के आज स्ट्रेस लेकर के अपने आप को परेशान नहीं करें। आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफ़ाई करेंगे, बट अभी अगर 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और आपका कोई मेजर एग्ज़ाम है, अटेम्प्ट्स जिसमें लगते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, बट आप उस चीज़ में परेशान क्यों हो रहे हैं। कभी भी अगर आप कभी भी देखें कि आपने प्रिपरेशन पूरी करी है या नहीं करी है, ये इस चीज़ का टेस्ट करना हो अगर कभी भी आपको, तो आप एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले आपको कैसा फ़ील हो रहा है आप ये देखिए। और आपको आइडियली तो पता होता है कि आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। अगर प्रिपरेशन नहीं की है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके पास होगा, या अगर नहीं है तो भी लाइफ विल डायरेक्ट यू टुवर्ड समथिंग बेटर। बट आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली वो जो फ़ियर होता है, वो एंग्शियसनेस होती है, वो उसको जितना भी आप मैक्सिमम कर सकते थे, अब आपको कोई भी कुछ भी सिनेरियो हो, आपको एग्ज़ाम के ठीक पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने आप को काम रखना है, अपने आप को समझाना है, कन्विंस करना है कि मैंने प्रिपरेशन जितनी की है वो सफिशिएंट है। इवन इफ़ आपने कभी नहीं भी किया है फुल प्रिपरेशन, या आपको पता है कि वो प्रिपरेशन अभी भी उसमें कमी रह गई थी, बट आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले आप एंग्शियस नहीं हो सकते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एंड दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप अपने आप को एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले इतना प्रेशराइज़ करें। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए, क्लियर तो होना ही है। ऑल द बेस्ट।